कल हमने देखा कि अधीरा मर चुका है, उसे हवसी चुड़ैल ने मार दिया है। चलिए आगे की राज्य जानते हैं, क्या छुपा है इस कहानी के पीछे। बड़ी की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उसके सीने में से दिल गायब था, जिसे शायद कल्कि लेकर जा चुकी थी। अधीरा की पत्नी रूपा और उसकी माँ मीरा का रो रो कर बुरा हाल था। उसके पिता अजय भान सिंह की भी आंखें नम हो गई थीं। बड़े ठाकुर के चेहरे पर भी दर्द साफ झलक रहा था। पंडित जी को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। वो यही सोच रहे थे कि आखिर इतनी सारी तैयारियों के बावजूद भी कल की हवेली के अंदर प्रवेश कैसे कर गई। वे यही सोच रहे थे, तभी गुरुजी, मुझे अभी भी ये बात समझ नहीं आ रही है कि जब हमने हवेली के चारों ओर सुरक्षा धागा की सीमा बना दी थी, तो फिर कल की कैसे हवेली के अंदर प्रवेश कर गई, जबकि धागे को हवेली के आदमियों के अलावा कोई और तोड़ ही नहीं सकता था। तो आपके कहने का मतलब हवेली के ही किसी आदमी ने उस धागे को तोड़ा है? ये तो जाकर देखने पर ही पता चलेगा ठाकुराइन, कि धागे के साथ किसी ने छेड़खानी की है या नहीं, या फिर कल्कि ने इसका कोई और तोड़ ढूंढ निकाला है। हालांकि मैं इस बात को बखूबी जानता हूँ कि उस धागे को हवेली के किसी आदमी के अलावा और कोई छू भी नहीं सकता, कल्कि तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पंडित जी, हमारी हवेली में ऐसा गद्दार कौन हो सकता है, और भला वो क्यों चाहेगा कि कल्कि हमारे कुल का सर्वनाश कर दे। इसका पता तो बाद में ही चल पाएगा कि ऐसा गद्दार कौन है। अरे श्याम। जी गुरुदेव। पहले जाकर हवेली के चारों ओर के सुरक्षा धागे को देख कर आओ। अगर कहीं से भी टूटा हुआ है तो तुम मुझे आकर बताओ। जी गुरुदेव, जाता हूँ। श्याम इतना कहकर चला गया। और तुम दोनों मिलकर अधीरा को कमरे से बाहर लाओ, लेकिन पहले ये उसकी लाश पर डाल दो। पंडित जी ने अपने कंधे पर से सफेद गमछा उतारकर अपने एक शिष्य को दिया, जो करीब 2 हाथ लंबा था। वो दोनों अंदर पहुंचे ही थे कि तभी बड़े ठाकुर साहब, आप सब इधर हो क्या? वो आप अधीरा कुंवर साहब को मेरे साथ गाड़ी देकर भेजिए ना। वो मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी माँ भी उधर ही है। मिली को देखकर सब चौंक गए। कुलक्षणी, आज तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चों को खो दिया। अधीरा मर गया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। निकल जाओ मेरी हवेली से बाहर। क्या? लेकिन ये सब कैसे हो गया? वो मर कैसे सकते हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। मिली ने जैसे ही कमरे के अंदर का नजारा देखा, वो चौंक गई। कुंवर साहब! मिली को इस बात का जरा भी पता नहीं था कि अधीरा उसके बारे में क्या सोचता था। रूपा भाभी साहब, ये सब कैसे हो गया? तुम फिर मिली का रूप लेकर आई हो ना कल्कि? तुमने मेरे पति को मार डाला, अब क्या मुझे मारना चाहती हो? तुम चाहे तो मार दो, आखिरकार विधवा होकर जीने से तो मरना ही बेहतर है। रूपा फूट फूट कर रोने लगी। उसने अधीरा की माँ को गले से लगा लिया। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? इसमें मिली की कोई गलती नहीं है, ये तो आप सबकी गलती है। और सबसे बड़ी गलती तो अधीरा ने खुद की है। आज अधीरा के मरने के पीछे की वजह उसकी खुद की घटिया सोच है। वो वासना में इतना डूब चुका था कि उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि उसकी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी भी है। फिर भी उसकी नजर मिली पर थी। वो मिली के साथ सोना चाहता था, और इसी चाहत का फायदा उस चालाक चुड़ैल कल्कि ने उठाया। उसे पता था कि अधीरा मिली के साथ सोने का मौका देख रहा है, और उसने पूरी योजना भी बना ली थी। वो मिली को बुलाकर अपने कमरे में इसका बलात्कार भी कर सकता था, और किसी को भी पता तक नहीं चलता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आप सब शायद मेरी बात पर यकीन ना करें, लेकिन ये सच है कि कल्कि ने अधीरा को इसलिए ही चुना क्योंकि उस पर वासना हावी थी। वो दिन भर औरतों के बारे में ही सोचता था। कल्कि इस बात को भली भांति जानती थी, और फिर उसने मौके का फायदा उठाकर मिली का ही रूप धारण किया। और आप सबको ये तक पता नहीं था कि मिली आज शाम को ही अपने घर गई थी। उसने घर जाने से पहले आपकी मुख्य दासी कंचनाबाई से घर जाने की इजाजत ली थी।
पंडित जी ने सारी बात बता दी। इस दरमियान मिली को भी इस बात का बहुत दुख हुआ कि अधीरा उसके बारे में कितना गलत सोचता था। पंडित जी की बात सुनकर उन सबको समझ आ गया था कि आखिर उस वक्त मिली का नाम लेते ही पंडित जी क्यों चौंक गए थे, क्योंकि उन्होंने मिली को हवेली से बाहर जाते वक्त देख लिया था। ऐसे में उन्हें समझ आ गया था कि मिली जब हवेली से बाहर गई हुई है तो मिली का रूप धरकर अधीरा के कमरे में जो गई है वो कल्कि ही है। लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस था कि वो वक्त रहते अधीरा को बचा नहीं सके थे। वे वहां पहुंचते उससे पहले ही कल्कि उसे मार चुकी थी। जी बड़े ठाकुर, इसमें मिली की कोई गलती नहीं है। मिली घर गई है ये बात मैंने ठकुराइन साहब को बताई थी, लेकिन वो यज्ञ करवाने में व्यस्त हो गई और वो मिली बनकर तीसरी मंजिल पर चली गई, जहां उसने रूपा से बात की। रूपा पहले से ही मिली की तलाश में थी, क्योंकि अधीरा ने बोल रखा था। और फिर आगे क्या हुआ होगा वो आप खुद ही समझ लीजिए। मतलब मैंने इतनी चालाक चुड़ैल अब तक नहीं देखी। वो अब किसी भी हद तक गिर सकती है। गुरुजी, इसका मतलब तो कल्कि अब कुछ भी कर सकती है। नहीं मुकुंद, कल्कि तभी कुछ कर सकती है जब मेरी बताई गई बातों का पालन नहीं किया जाए। मुझे तो अब भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जिस अभिमंत्रित धागे की सीमा मैंने बनाई थी, उसके होते हुए कल्कि अंदर कैसे दाखिल हो गई। किसी ने जरूर धोखा दिया है। सही कह रहे हैं आप गुरुदेव, सुरक्षा धागे को किसी ने तोड़ा है और यही वजह थी कि कल्कि अंदर प्रवेश कर पाई थी। श्याम ने पंडित जी को आकर बताया। पंडित जी, इसका मतलब कौन हो सकता है वो? जरूर हवेली का ही कोई व्यक्ति है और उसने धोखा दिया है, क्योंकि उस धागे की सीमा बनाते समय मैंने सबको बोला था कि कोई भी उस धागे को तोड़ेगा नहीं। पंडित जी ने हवेली के नौकरों को पैनी नजर से देखा, जिससे सभी का चेहरा पीला पड़ गया। ठकुराइन सहल कंवर मन ही मन सोच रही थी कि आखिर वो कौन हो सकता है जिसने धोखा दिया है। ये सब जानते हुए भी कि उस धागे को तोड़ने का मतलब ही हवेली के किसी मर्द की मौत था, तो फिर ऐसा क्यों किया उसने? आखिर ये कौन कर सकता है? वे यही सब सोच रही थी, लेकिन सोचने पर हवेली में उन्हें ऐसा कोई भी शख्स नहीं मिल रहा था जो हवेली के लोगों के साथ धोखा कर सकता था। सभी दासी और नौकर हवेली में बरसों से काम कर रहे थे। ऐसे में वो धोखा देंगे ये उन्होंने सोचा नहीं था। पंडित जी भी यही सोच रहे थे कि आखिर कौन था जिसने हवेली के चारों ओर बंधे सुरक्षा धागे को तोड़ा ताकि कल्कि हवेली के अंदर प्रवेश कर जाए। क्या पंडित जी उस धोखेबाज का पता लगा पाएंगे? आखिर क्यों कल्कि हवेली के मर्दों को मार रही थी? क्या है इसके पीछे का रहस्य? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। अगला एपिसोड 3 चैप्टर में।